माय डियर स्टूडेंट, आज सभी का द गुप्ता इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो आपके लिए परीक्षा में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं, जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? वेरी वेरी मोस्ट है। इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया? किसने किया? जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जे थॉमसन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ, क्या लिखा है? फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, प्रति सेकंड जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, डिपेंड्स ऑन द रेडिएशन। तो हमें बताना है जो रेडिएशन होता है उसके किस फीचर्स पे डिपेंड करते हैं। दो ऑप्शन है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। तो आंसर आपका इंटेंसिटी, ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन से वो इमिटेड पर सेकंड जो उत्सर्जित होते हैं वो निर्भर करते हैं रेडिएशन की तीव्रता पर। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी, जो ऊर्जा है, इज इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में होती है? धारणा किस फॉर्म में होती है? फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। दो ऑप्शन आपके पास, प्रोटॉन्स और फोटॉन्स। तो किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में होती है? फोटोन के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है, इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, इट डिपेंड ऑन, वो निर्भर करती है। आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है फ्रीक्वेंसी और एक आ रहा है कि आपका इंटेंसिटी। तो ध्यान में, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इस प्रकार से आपके चार महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का संवेग होता है। फोटोन का संवेग कितना होता है? P = h लैम्डा, ये होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन। अगला क्वेश्चन देखो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, वेरी वेरी मोस्ट है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसको तो बिल्कुल दिलो दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये आता है कि फोटोन का ब्रह्म द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है। तो फोटोन का जो ब्रह्म द्रव्यमान होता है, दो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, एक आ रहा है 0.1, एक आ रहा है 0। तो कितना होता है? फोटोन का जो ब्रह्म द्रव्यमान होता है, बेटा ध्यान रखना, कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। फोटोन का ब्रह्म द्रव्यमान कितना होता है? 0। अगला क्वेश्चन है, मूविंग मास ऑफ फोटोन, फोटोन का जो मूविंग मास होता है वो कितना होता है? m = hν c² होता है। यहाँ पर c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। आगे देखो, वेरी वेरी मोस्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी होती है? दो ऑप्शन है, E = hν और E = h/υ। तो इसका आंसर क्या है? E = hν। तो जो फोटोन निकलते हैं, फोटोन के रूप में जो एनर्जी आती है, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E = hν। E एनर्जी होता है, h प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, वेरी वेरी मोस्ट है। तो आइंस्टीन के जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो किस फॉर्मूले से दिया जाता है? ये आपके दो ऑप्शन है, ये आपका है 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल h न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ पर न्यू और न्यू नॉट क्या है? फ्रीक्वेंसी है, एक इंसिडेंट रेडिएशन की और एक मेटेलिक सरफेस की। तो ये आपका हो गया आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। आपका जो नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, देखो ध्यान से। क्या क्वेश्चन नंबर 10? द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है। प्लैंक कांस्टेंट, जो प्लैंक नियतांक होता है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट उसकी यूनिट क्या होती है? तो आप जानते हो E = क्या होता है? फॉर्मूला E = होता है hν। ठीक है। तो h = क्या हो जाएगा? E/υ। इससे जब यूनिट बनाने जाओगे तो ये क्या बन जाएगी? तो ये इसकी क्या होती है आपको पता है? जूल होती है। उसकी क्या होती है? 1/सेकंड। तो मूव करके जाएगी, क्या बनाएगी आपका? जूल × सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, जो प्लैंक कांस्टेंट होता है, h होता है, उसका मान कितना होता है? तो ये आपसे पूछा गया प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। दो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, एक दिया 6.62 × 10⁻34, एक दिया 6.82 × 10⁻34। तो ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन है आपका कौन सा? 6.62 × 10⁻34 मीटर स्क्वायर kg सेकंड। ये भी इसका यूनिट होता है प्लैंक कांस्टेंट का। अगला दिया है, डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सबसे पहले खोज किसने की? आपका दो ऑप्शन आ रहा है, एक मैक्सवेल और एक क्या आ रहा है? हर्ट्ज। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहले
बताने वाले प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? आपका नाम है, क्या नाम है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने वाले कौन है? हर्ट्ज। तो सबसे पहले जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसको बताने वाले खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? हर्ट्ज है। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम जो व्याख्या है गिवन बाय, देने वाले, इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले कौन थे? आइंस्टीन थे, ध्यान रखना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन किया था वो किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर। अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गिवन बाय द साइंटिस्ट। किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मान दिया था? वेरी वेरी मोस्ट है। तो ई का मान जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इसे लिखते हैं, किस वैज्ञानिक ने दिया था? ध्यान रखना, किसने दिया था? रॉबर्ट मिलिकॉन ने दिया था। तो मिलिकॉन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया था, जो ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को देने वाले कौन है? आर.ए. मिलिकॉन, रॉबर्ट मिलिकॉन। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 15 नंबर 15 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है ये देखो, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? वेरी वेरी मोस्ट है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? दो ऑप्शन दिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और 0। तो आपका आंसर क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। फोटोन की जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, हमारी सनलाइट आती है, जो रेडिएशन आता है फोटोन की फॉर्म में आता है, तो लाइट की जो स्पीड है वही फोटोन की स्पीड होती है, लाइट की जो एनर्जी है वो फोटोन की एनर्जी होती है। फोटोन की जो चाल है वो कितनी होती है? सबसे ज़्यादा आप जानते हो वैक्यूम और एयर वैक्यूम में होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, चार्ज ऑफ फोटोन, वेरी वेरी मोस्ट। फोटोन पर आवेश कितना होता है? तो फोटोन तो आपको पता है, फोटोन पर क्या है? चार्जलेस होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए क्या आंसर आएगा? 0 चार्ज होता है। फोटोन पर कितना आवेश होता है? 0। देखो आगे, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है। इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है? दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और दूसरा आ रहा है 9.1 इंटू 10⁻34 kg। तो आपका आंसर क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो देखो दो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, एक आ रहा है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और एक आ रहा है 1.67 इंटू 10⁻37 kg। तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये आ रहा है मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। चलते हैं अगले नए क्वेश्चन की ओर। नया जो क्वेश्चन है 20 नंबर, ये देखो क्या आ रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका दे रहा है रेस्ट ऑफ न्यूट्रॉन, का लिखा है रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है उसका ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है? देखो दो ऑप्शन है, 3.67 इंटू 10⁻27 kg और 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो बेटा ध्यान रखना, जो प्रोटॉन का होता है वही न्यूट्रॉन का होता है, सिमिलर सिमिलर, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगला जो क्वेश्चन है देखो, द रेशियो ऑफ चार्ज, चार्ज का जो रेशियो है ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का जो रेशियो होता है उसके आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है इज कॉल्ड, वेरी वेरी मोस्ट है, ये तो डेफिनेशन में भी आ जाता है। इसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। तो किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश, चार्ज और मास का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश कहते हैं। देखो और आप जानते हो स्पेसिफिक चार्ज को कैसे लिखते हैं? E/m से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो कितनी होती है? ये देखो दो ऑप्शन है, 2.76 इंटू 10⁻11 कूलम अपन किलोग्राम और दूसरा दिया है 1.76 इंटू 10⁻11। तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश होता है कितना होता है बेटा? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम अपॉन किलोग्राम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान। अगला देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो आपको दो ऑप्शन आ रहा है, 1.6, एक दिया 3.6। तो ये होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये होता है किसका मान? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चार्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है, उस पर कितना आवेश होता है?
कितना होता है, 0। अभी पढ़ के आए थे हम, चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हो, चाहे ट्रांसवर्स वेव का हो या फोटोन का हो, इन पर आवेश कितना होता है, 0 होता है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, ये थोड़ा गलत लिखा है, लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा इक्वल, ठीक है, ये लैम्डा बना हुआ है, लैम्डा इक्वल, ये देखो लैम्डा इक्वल क्या होता है, एच अपॉन पी या पी अपॉन एच। तो क्या होता है, इसका होता है लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी। किसका फॉर्मूला होता है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला। अगला जो क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इमिशन मतलब उत्सर्जित होने, इलेक्ट्रॉन की जो उत्सर्जित होने की जो प्रोसेस है किसी भी मेटेलिक सरफेस से, इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन या थर्मोनिक इमिशन। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो जब किसी मेटेलिक सरफेस से, वेरी वेरी मोस्ट 2 नंबर में भी आ जाता है, तो जब किसी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया को, निकलने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। द फिनोमेनन, वो घटना ऑफ द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज हीटेड। तो जब भी किसी मेटल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, तो उसे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या थर्मोनिक इमिशन, उसे कहते हैं थर्मोनिक इमिशन। तो जब किसी मेटल धातु को, धात्विक सरफेस को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम, थर्मोनिक इमिशन, तापीय उत्सर्जन कहते हैं। अगला जो है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, किसी धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कब, ये लिखा है व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड। जब किसी मेटेलिक सरफेस पर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, और प्रकाश को डालने के बाद उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसे कौन सा इमिशन कहते हैं, 2 ऑप्शन है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और थर्मोनिक इमिशन। तो क्या दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, आपका आंसर होगा, वेरी वेरी मोस्ट है, ये आता है एग्जाम में, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। When a light incident on a metallic surface, then electron are ejected from the metallic surface is called, क्या कहते हैं इसे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जानते हो इस प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी है, सनलाइट है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है उसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, किसके रूप में कन्वर्ट होती है, एनर्जी किसके रूप में, हीट और इलेक्ट्रिकल किसके रूप में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में परिवर्तित होती है। तो प्रकाश विद्युत जो प्रभाव होता है या प्रकाश विद्युत जो उत्सर्जन होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है, परिवर्तित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम आवृत्ति, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो आपने लाइट आपतित की है, बिलो विच द लाइट डज नॉट इमिट इलेक्ट्रॉन, जिसके नीचे क्या नहीं निकल सकते हैं, उस आवृत्ति के नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते हैं, फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। तो आपने कोई मेटेलिक सरफेस है उस पर लाइट डाली, तो उस लाइट पर एक वो मिनिमम आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। ये लिखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आंसर ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं दहली आवृत्ति। तो वो फ्रीक्वेंसी लाइट की जिसके नीचे किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है, 2 नंबर का आता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम ऊर्जा जो क्या होता है, रिक्वायर्ड, आवश्यक होती है, किसके लिए, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो मिनिमम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होने के लिए आवश्यक होती है फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, ऑफ दैट मेटल, पोटेंशियल या वर्क फंक्शन, क्या कहते हैं बेटा ध्यान रखना, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वो मिनिमम एनर्जी, वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी धात्विक सरफेस से, धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उससे हम क्या कहते हैं, उसका कार्य फलन कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अ वेव एसोसिएटेड विथ, एक वेव वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है, अभी एमपी बोर्ड में इस सारी क्वेश्चन आया था। अब वेव एसोसिएटेड, एक तरंग जुड़ी होती है विथ ईच मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स, प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है, एक तरंग जुड़ी होती है, इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। कौन सी होती है, मैटर वेव, इसे द्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक है, इसे डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, प्रत्येक जो मूविंग पार्टिकल होता है, ईच ऑफ मूविंग पार्टिकल अ वेव एसोसिएटेड विथ, एक तरंग उससे संलग्न होती है, एक तरंग उससे जुड़ी होती है, इसे हम द्रव्य तरंग, मैटर वेव या डी ब्रॉगली
वेव कहते हैं, डी बराबर तरंग कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान देना। द निगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का वो ऋणात्मक विभव, एनोड का वो ऋणात्मक विभव एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल या पॉजिटिव पोटेंशियल, वेरी वेरी मोस्ट है, इसे कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या इसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। हिंदी में कहते हैं निरोधी विभव या संस्थाप्त विभव। तो एनोड का वो ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान जीरो हो जाता है, उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये देखो 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वह आइंस्टीन ऑन द बेसिस ऑफ, तो ध्यान रखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोजा तो हर्ट्ज था, बट इसका एक्सप्लेनेशन किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, कौन सी थ्योरी, प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर इसकी व्याख्या की थी। तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी किस थ्योरी के आधार पर, क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लांक, प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर। अगला जो क्वेश्चन है, फोटोन इज अ क्वांटा और पैकेट ऑफ, किसका पैकेट होता है, हीट और एनर्जी, किसका होता है, एनर्जी। तो ध्यान रखना जो आपका वेरी वेरी मोस्ट है, फोटोन इज अ क्वांटा, फोटोन को क्वांटा कहते हैं, पैकेट कहते हैं। फोटोन क्वांटा पैकेट के रूप में आता है, ट्रेवल करता है, किसका पैकेट होता है, एनर्जी का पैकेट होता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ फोटोन वेरी वेरी मोस्ट है। तो किसी भी फोटोन की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, चेंज नहीं होती है, आवृत्ति। तो किसी भी फोटोन की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो मौलिक गुण है या जो मूल गुण है, वो क्या होता है, आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द साइंटिस्ट, वेरी वेरी मोस्ट है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो स्पेसिफिक चार्ज है, विशिष्ट आवेश है, इसका मान किसने दिया, किसने दिया था, दो ऑप्शन है, जे थॉमसन और मार्कोनी। क्या है, जे थॉमसन। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर जो, हाँ इलेक्ट्रॉन पर जो स्पेसिफिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय साइंटिस्ट, इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन है, जे थॉमसन है। ध्यान रखना एलिमेंट्री चार्ज किसने दिया था, आर ए मिलिकॉन ने दिया था, और स्पेसिफिक चार्ज किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या यूनिट ऑफ, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक मात्रक है, किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का सबसे छोटा मात्रक होता है, जिसे ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन है, बाकी के फिजिक्स के और जो एमसीक्यू क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है, जिनके बाहर आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप इनको कंटिन्यू देखते रहिएगा। बाकी और अन्य वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे। बाकी के पिछली वीडियो की लिंक इसमें शेयर की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे वीडियो आपके हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, वो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।